हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। जो भी बच्चे एक लीट की काउंसलिंग करवा रहे हैं और उनको एक में एडमिशन लेना, वो बच्चे पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। जितने भी सारे आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिससे हो क्या रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा, एक दिन में मैं लगभग 100 से 150 बच्चों का रिप्लाई कर रहा हूँ और एक आदमी के लिए इतना कर पाना पॉसिबल नहीं। इस नाते बहुत सारे बच्चों को मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, लगातार बात करने में दिक्कत हो रही है। तो जो भी आपके डाउट है ना, पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट यहाँ पे आपके क्लियर होंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, आपका काउंसलिंग सेकंड शिफ्ट है, थर्ड फोर्थ में आगे क्या होने वाला, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी आपका जो है सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है। आज 23 तारीख है, 23 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया। जैसा कि मैंने बोला था कि आपका सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक आपका प्रमोट होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को राजकीय आरईसी मिला हुआ था, उनको बीआईटी या केनआईटी मिल गया है। जिनको बीआईटी या केनआईटी मिला था उनको आईआईटी मिल गया है। तो अभी और भी सेकंड राउंड के बाद भी कुछ बच्चों का अपग्रेड होगा, लेकिन अब अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि जो बच्चे मालवीय में एडमिशन ले चुके थे तो ये बच्चे वहां पे जो आगे प्रोसीड नहीं किए काउंसलिंग, तो सीटें वैकेंट हो गई थी। इस वजह से आपको सेकंड राउंड में प्रमोशन हो गया। बाकी प्राइवेट कॉलेज में भी प्रमोशन चलता रहेगा फोर्थ राउंड तक। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको आरईसी मिला हुआ था और वो किए मतलब फ्लोट किए थे और उनका क्या हुआ, आरईसी से बीआईटी या केनआईटी नहीं मिला। तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उनको विजिलेंस चूज करने के लिए आ रहा है, उनको फिर से विजिलेंस चूज करने के लिए आ रहा है। वहां पे देखिए पहले से आप फ्लोट किए हुए हैं, फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको फ्रीज नहीं करना, फ्लोट ही बने रहने देना है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे छोड़ दीजिए। आप थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा, फोर्थ राउंड का रिजल्ट आएगा, फोर्थ राउंड तक आप वैसे छोड़े रखिए। अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो आपका अपग्रेड हो जाएगा, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपग्रेड होता है तो आप चाहें तो फ्रीज उसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपको काउंसलिंग में आगे बने रहना है, फ्लोट किए हुए हैं पहले, फ्लोट जैसे आपने फर्स्ट राउंड के बाद 20,000 जमा करके आपने फ्लोट कर दिया, अब सेकंड राउंड में आपका मतलब अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप अपना क्या बोलते हैं, अपना कैंडिडेट प्रोफाइल ओपन कर रहे होंगे, तो वहां पे फ्रीज का क्लिक करने के लिए आ रहा होगा। तो आपको अगर फ्रीज नहीं करना, फ्लोट ही बने रहना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे के वैसे छोड़ देना है। अब बहुत बच्चे थे जिनको आरईसी मिला हुआ था, उनको मिल गया आरईसी से बीआईटी मिल गया। अब वो चाहते हैं कि हमको केनआईटी या आईआईटी मिल जाए, तो मिल सकता है, अभी कोई मतलब किसी न किसी ब्रांच में मिल सकता है अभी लास्ट राउंड तक। फिर इंटरनल स्लाइडिंग भी होना, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने जाएंगे, यहाँ 20,000 जमा करने के बाद भी विड्रा कर लेते हैं। कोई पारिवारिक कारण हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी न किसी कारण से एडमिशन नहीं लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो अभी आपका फोर्थ राउंड तक यहाँ पे आपका फ्लोट होगा। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनका इंटरनल स्लाइडिंग हो सकता है। मान लीजिए कि फोर्थ राउंड के बाद जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया, अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो उस दौरान जो सीटें, मान लीजिए आईआईटी में कोई सीट खाली हो गई और आप इंटरनल स्लाइडिंग लगाए हुए, आपको केनआईटी मिला हुआ है, तो अब केनआईटी से आईआईटी में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, या बीआईटी से आपका केनआईटी में ट्रांसफर हो जाएगा, या आरईसी से बीआईटी केनआईटी आईआईटी जिसमें खाली रहेगा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको फोर्थ राउंड तक आपको यहाँ पे मतलब अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी है। और मतलब कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी मिला हो, और फोर्थ राउंड के बाद जिनको गवर्नमेंट मिला हुआ है उनको एक मौका और मिलेगा इंटरनल स्लाइडिंग का। उनको एक मौका और क्या मिलेगा, इंटरनल स्लाइडिंग का एक मौका और मिलेगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और आगे हम लोग देख लेते हैं, अभी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सबकी बात करेंगे, बहुत सारे डाउट्स आए आपको। अब देखिए आपका आ गया रिजल्ट, अब क्या करना है, ऑनलाइन विजिलेंस आपको चूज करना है, फ्रीज या फ्लोट। अब आप पहले क्या करेंगे, पहले सीट देखिए ऑनलाइन विजिलेंस आप चूज कर लेंगे, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है। मान लीजिए आपको फ्लोट करना है तो फ्लोट कर लीजिए, फ्रीज करना है तो फ्रीज कर लीजिए। उसके बाद पेमेंट आप सीट कन्फर्मेशन, अगर आप पहले एक बार जमा कर चुके हैं 20,000 या 12,000, तो दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर जो नहीं भी, जिसको पहली बार अभी मिल रहा है, मान लीजिए पहली बार उसने गवर्नमेंट डाला था, कोई कॉलेज ही नहीं मिला गवर्नमेंट का, प्राइवेट डाला ही नहीं था, लेकिन सेकंड राउंड में उसको गवर्नमेंट मिल गया, तो वो क्या करेगा, वो अपना 20,000 या 12,000 जमा करेगा। फिर अगर आप मान लीजिए पहले राउंड में अगर आप काउंसलिंग करवाए थे, कुछ आपको मिला था, आपने 20,000 जमा करके फ्लोट कर दिया था, आपको काउंसलिंग आगे नहीं करवाना क्योंकि आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, आपको एडमिशन नहीं ले रहा किसी कारणवश, तो आप रिफंड अगर करेंगे, रिफंड का आपको एक दिन का टाइम मिलेगा। रिफंड का आपको टाइम मिल रहा है 23 से 25 तारीख का टाइम मिल रहा है। कितना, 23 से 25 तक आपको रिफंड का टाइम मिल रहा है। देखिए जो फीस जमा करने का डेट है
वो 23 से 25 है और रिफंड का भी 23 से 25 है। अगर पहले राउंड में आप 20,000 जमा कर चुके थे तो अगर आप विड्रा कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको जो 20,000 जमा किए तो उनको 15,000 केवल मिलेगा, और जो 12,000 जमा किए तो उनको कितना मिलेगा, 9,000 मिलेगा। फिर ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, फिर लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेज, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है चॉइस चेंज करने का। द चॉइसेज फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड्स इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग, यानी कि ये जो आपको चॉइस फिल करना है ये आपके आगे के राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेगा, आगे के राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक ठीक ठाक था, उनको कॉलेज के बारे में आइडिया नहीं था, उन्होंने कोई प्राइवेट कॉलेज ले लिया और इसके बारे में जानकारी नहीं था, वो प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा नहीं है, वो प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा नहीं है। तो अब करेंगे क्या, उसके ऊपर जो आपको चॉइस मिला हुआ है ना, आपने फ्लोट किया हुआ है पहले से ही, अब उसके ऊपर जो भी देखिए जो हमको मिला हुआ उसके नीचे का हमको फ्लोट करने पे नहीं मिलता, ऊपर वाला हमेशा फ्लोट करने पे मिलेगा। तो जो चॉइस आपको मिला हुआ है ना उसके ऊपर जितना भी आपको चाहिए, जो आपके मन पसंदीदा है उसके ऊपर आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि अल्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर सारे मतलब फिल कर दीजिए। मान लीजिए आपको मिला हुआ है KIET मिला हुआ है और आप चाहते हैं REC वगैरह लेना, तो इसके मान लीजिए 10वें नंबर पे आपने डाला था तो इसके ऊपर आप IIT डाल दीजिए, BIT डाल दीजिए, और जो है फिर KNIT डाल दीजिए, फिर जो है जो आपके REC वाले हैं वो सारे डाल दीजिए, तो डालते हुए चले जाइए। अब अगर अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी रहेगी ना तो इसके ऊपर वाला अपग्रेड हो जाएगा, इसके ऊपर वाला पॉसिबिलिटी रहेगी तो अपग्रेड हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 4th राउंड तक अगर कुछ मिलना रहेगा तो उसमें मिल सकता है आपको। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए ये आप चॉइस फिल जो आपको ये करना है 26 तारीख, एक दिन का समय मिलेगा आपको चॉइस मॉडिफाई करने का, कह सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आपका आ जाएगा, कितने को आएगा, 27 तारीख को शाम में आ जाएगा सीट अलॉटमेंट। फिर पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फी, जो एक भी बार पैसा नहीं जमा किया रहेगा 27 से 28 तक का मौका मिलेगा। और जो विड्रा करना चाहेगा यहाँ पे भी विड्रा कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे जो विड्रा करेगा उसको 20,000 वाले को 10,000 50% माइनस हो जाएगा, और 12,000 वाले का 6,000 रुपये ही वापस होगा। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। फिर 4th राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा 28 को आपका सीधे। अब चूंकि इसके पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके पहले लास्ट ऑप्शन था मॉडिफाई करने का, तो दोबारा आपको चॉइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, सीधे जो सीटें खाली रहेंगी उसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। फिर आप पेमेंट करेंगे 20,000 12,000 पहले नहीं किए रहेंगे तो इसका पेमेंट करेंगे। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद आपका आ रहा है फिजिकल रिपोर्टिंग of freeze candidates at the allotted institute in case of non-reporting allotted seat will be deemed as cancelled, no refund will be provided for whatsoever reason। इसके बाद अगर आप एडमिशन लेने नहीं जाते हैं, कितने तारीख को एडमिशन लेने जाना, फिजिकल रिपोर्टिंग है 30 तारीख को, 30 तारीख को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग है। अगर 30 तारीख को आप एडमिशन लेने नहीं जाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। तो 30 तारीख को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। तो जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है उस कॉलेज की फीस वगैरह के बारे में पहले पता कर लीजिए, 1-2 दिन जाके पहले पता कर लीजिए। आपको एक ही दिन का मौका मिलेगा एडमिशन के लिए, 30 तारीख को आपको एडमिशन लेना रहेगा। तो जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है 1-2 दिन पहले पहुंच के उसके बारे में पूरा कंप्लीट आइडिया ले लीजिए, क्योंकि उसी दिन पहुंचना नहीं, एक दिन पहले पहुंच जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि फीस कहीं कहीं पे डीडी के माध्यम से जमा होगा, डीडी को हम लोग बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं, और कहीं कहीं चालान के माध्यम से भी फीस जमा होता है, कहीं पे चालान के माध्यम से भी फीस जमा होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो डीडी के मतलब कैश के माध्यम से कहीं पे फीस जमा नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज वाले कर सकते हैं। वैसे प्राइवेट कॉलेज वाले भी जनरली डीडी या चालान का ही यूज करते हैं। अब बात करें अगर ऑनलाइन विजिलेंस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे आ रहा है बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज ले लिए हैं, उनको प्राइवेट मिल गया है, लेकिन वो चाहते हैं अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्राइवेट ले लिए हैं, प्राइवेट अच्छा रैंक था, गलती से प्राइवेट उन्होंने ले लिया। अगर फ्रीज कर दिए हैं तो समझ लीजिए फंस गए हैं, लेकिन अगर वो फ्लोट किए हुए हैं तो चॉइस मॉडिफाई करके ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज डाल दीजिएगा, अगर खाली रहेगा तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्रीज कर दिया है तो आपको जो सीटें यहाँ 4th राउंड के बाद भी जो फिजिकल रिपोर्टिंग में बच्चे नहीं लेंगे ना, वो भी इंटरनल स्लाइडिंग में भर जाएंगी। तो REC में भी पॉसिबिलिटी रहे कि सीटें खाली रहें इंटरनल स्लाइडिंग के बाद, क्योंकि REC वाले बच्चे IIT KNIT या BIT में कुछ सीटें बच्चे प्रमोट हो सकते हैं, तो REC में सीटें खाली हो सकती हैं। तो स्पेशल राउंड की जो काउंसलिंग होगी ना, उसमें जो है
तो आरईसी ही समझ लीजिए केवल मिल पाएगा। स्पेशल राउंड की भी काउंसलिंग हुई जिसे हम लोग स्पॉट काउंसलिंग बोलते हैं। अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल स्लाइडिंग गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा आईआईटी में किसी ब्रांच में, केएनआईटी में, बीआईटी में किसी कारण से एडमिशन नहीं ली, यहाँ पे पैसे जमा किए थे, तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम क्या होगा, वो सीट खाली हो जाएगी। अब उस सीट पे इंटरनल स्लाइडिंग के माध्यम से बच्चों का प्रमोशन हो जाएगा। जो बच्चे फ्लोट किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा, जो फ्लोट किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि जो जिन बच्चों को अपग्रेड मतलब चाहते हमारा अपग्रेड हो जाए, वो हमेशा किसमें बने रहेंगे, वो हमेशा जो है बने रहेंगे फ्लोट वाले ऑप्शन पे। फ्लोट वाले ऑप्शन के लिए आपको कुछ करना नहीं है। फ्रीज वाले में आपको फ्रीज पे क्लिक करना है, जो एक बार फ्लोट कर दिया उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करें ये इंटरनल स्लाइडिंग। अब ये जो है आपका इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगा राउंड 5। अब ये जो है राउंड से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड, इसको हम लोग स्पेशल राउंड काउंसलिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्पेशल राउंड। इसी को आप लोग बहुत यूनिवर्सिटी इसी को स्पार्ट राउंड भी बोलती है। तो चाहे स्पेशल राउंड बोलिए चाहे स्पार्ट राउंड बोलिए, बात एक ही है। प्राइवेट के लिए स्पेशल राउंड अलग से होगा, गवर्नमेंट के लिए अलग से हो रहा है। तो स्पेशल राउंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से किए हुए एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पेमेंट आप स्पेशल राउंड फी, स्पेशल राउंड में आपको इकट्ठा 20,000 रुपए जमा करना रहेगा। यहाँ सीट मिलने से पहले जो एक बार वहां 20,000 जमा भी कर चुका है ना, 20,000 पहले जमा भी कर चुका है ना, उनको यहाँ दोबारा स्पेशल राउंड में फीस जमा करना रहेगा। यानी 20,000 प्लस ये और 20,000 प्लस ये टोटल 40,000 जमा हो जाएगा। लेकिन ये 40,000 जो आपकी टोटल फीस होगी 90,000, 1,60,000, 70,000 जो भी अलग अलग कॉलेज की फीस है वो फीस में ऐड होगा। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि हमारा 20,000 वो मिला नहीं, 20,000 हमारे यहाँ फिर से डूब जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे गलती करते। तो इसमें होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे 20,000, चूंकि यहाँ स्पेशल राउंड की फीस जो है लगभग 20,000 आएगा नोटिफिकेशन, तो लगभग 20,000 यहाँ पे फिर से जमा करना रहेगा, भले ही आप एक बार 20,000 जमा कर चुके हैं। तो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे डर के मारे दोबारा 20,000 जमा नहीं करते हैं। अच्छे रैंक वाले नहीं करते, उनको नहीं मिलता है। कोई बच्चा 1100 रैंक है, 1500 रैंक है, वो 20,000 जमा करता है, सीट खाली रहती है, उसको सीट मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिनका रैंक 1000 रैंक से अंदर है उसको स्पेशल राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आपको करना क्या रहेगा, आपको करना यह है कि यहाँ पे भी आपको 20,000 रुपए काउंसलिंग फीस जमा करना रहेगा। और इसके लिए टाइम कितना मिल रहा है, 2 दिन का समय मिल रहा है, 4 से 6 का, 4 से 6 10वें महीने में। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, मतलब 4 से 7 के बीच में। और जो है स्पेशल राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे। और जिन बच्चों का पहले फर्स्ट राउंड में डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो चुका है, उनका कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई है। ये नए बच्चों के लिए, जो पहले से एनरोल उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, 5 से 8 तारीख का मौका मिलेगा, 3 दिन का। फिर सीट अलॉटमेंट होगा आपका 9 तारीख को, और 10-11 में 2 दिन का समय मिलेगा आपको एडमिशन लेने का। 2 दिन का समय आपको मिलेगा एडमिशन लेने का। हाँ, अब हम लोग बात करें, ए सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपनड बाय एकेटीयू फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट वैकेंट। प्राइवेट कॉलेजों में जो सीटें खाली रह जाएंगी उनके लिए उसका अलग से वो बनेगा, अलग से पोर्टल बनेगा, उसके माध्यम से काउंसलिंग के माध्यम से प्राइवेट कॉलेजों में सीटें भरी जाएंगी। तो आपको आइडिया लग गया होगा, काउंसलिंग का आइडिया लग गया होगा। फिर हम और कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। तो जो फ्रीज फ्लोट वाला झंझट का लफड़ा खत्म हो गया, और फीस वगैरह का लफड़ा जो था वो भी खत्म हो गया होगा। और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ और चीजें हैं। और चीजें क्या हैं, जैसे ये मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर इशू आ रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के इशू आ रहा है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर इशू आ रहा है, क्या इशू है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यही बार बार खुल जा रहा है। एक मिनट, इसको बंद ही कर देते हैं, आप इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सदर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वो अपना प्रोफार्मा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें होगा क्या, आप ये प्रोफार्मा प्रपत्र 9 जो है अपने से लेकर के जाएंगे। आप प्रिंट आउट लेकर के हॉस्पिटल में जाएंगे और उनसे बोलेंगे मेरा जांच वगैरह कीजिए, लेकिन हमको इस फॉर्मेट पे हमको चाहिए। किस फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट पे हमको सर्टिफिकेट चाहिए।
तो वो उनके पास तो ये फॉर्मेट नहीं है, आप ये फॉर्मेट हॉस्पिटल वालों को प्रोवाइड कराएंगे जो सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो जांच फांच कर लेंगे तो इस फॉर्मेट पे वो लोग सर्टिफिकेट बना के देंगे। इस फॉर्मेट पे देखिए यहाँ पे लिखा टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ द्वारा और टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ द्वारा होना चाहिए। सीएमओ कहाँ बैठते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैठते हैं। आर मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए पार्टिसिपेटिंग यूपी स्टेट फंडेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेडिकल की फैसिलिटी, जैसे ट्रिपल एम वाले भी, उसमें भी मेडिकल हॉस्पिटल है छोटा सा, वो लोग अपना सर्टिफिकेट बना के देते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजों में वहाँ पे खुद का हॉस्पिटल है छोटा सा, वो लोग भी मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देते हैं। जैसे आईआईटी में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी मतलब डॉक्टर वगैरह है, तो अगर वो भी बना के देंगे तो वो भी आपका वैलिड रहेगा। आईआईटी में भी डॉक्टर हो सकता है, और भी कॉलेजों में डॉक्टर हों तो वहाँ के डॉक्टर जो रहेंगे जिस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस पर्टिकुलर कॉलेज के मेडिकल ऑफिसर द्वारा भी वैलिड रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, या तो सीएमओ द्वारा हो, किसी भी जिले के सीएमओ द्वारा आप लोग बनवा सकते हैं, या मेडिकल ऑफिसर द्वारा बनवा सकते हैं। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में अगर मेडिकल की फैसिलिटी है तो ये प्रोफार्मा आप लोग लेकर के जाएंगे। ये प्रोफार्मा आप लोग लेकर के जाएंगे हॉस्पिटल में। वो लोग के पास ये प्रोफार्मा नहीं है, वो लोग अपने से, उनके पास एक जनरल प्रोफार्मा होता है, उसी पे बना के दे देते हैं। तो आप उनको बोलिएगा इस प्रोफार्मा पे चाहिए, तो ये प्रोफार्मा उनको देंगे, तो इसी पे रेटिंग भर करके आपको दे देंगे। क्या दिक्कत है? जांच वगैरह तो हुआ ही आएगा। तो ये आपको लेकर के जाना है। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट 9 है, ये आपको हॉस्पिटल से बनेगा। तो आपको यहाँ से देखिए सर्टिफिकेट 10 इसी पेज पे है, तो इसको यहाँ से फाड़ लेंगे, सर्टिफिकेट 10 वाला वहां से फाड़ के निकाल लेंगे। पास में आ रहा, फाड़ के निकाल करके चाहे तो एक बार फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, जिससे आपको कंप्लीट पेज आपका आ जाए, या फाड़ करके आधा ले जाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्टिफिकेट 10 जो है आप एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन है आपका और आपके फादर का, आपके और आपके फादर का सेल्फ डिक्लेरेशन। ये आपको अपने साइन करके देना, आपके फादर का साइन करके देना है। तो ये जो आपका मेडिकल वाला इश्यू है हमने बता दी, सीएमओ का लगेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नहीं लगेगा। जो ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल रहते हैं उसका मान्य नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मान्य होगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी मैसेज मत करें, इसके लिए तो बिल्कुल भी मैसेज मत करें कि सर यहाँ का चल जाएगा, वहां का चल जाएगा, सीएमओ का चलेगा। या जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे अगर उसमें हॉस्पिटल है तो वहां की मेडिकल ऑफिसर का चलेगा। तो आपको जो है काउंसलिंग के बारे में फर्दर जानकारी हो गई, और जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी हो गई। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जनरल डाउट हमको दिख रहा था, मैंने उसका वीडियो बना दिया। तो हमने मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में आइडिया लग गया, और किसके बारे में जो मेन है फ्रीज फ्लोट के बारे में बता दिया, इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में बता दिया, इंटरनल स्लाइडिंग के बाद किसके बारे में आपको पता चल गया? इंटरनल स्लाइडिंग के बाद आपको पता चल गया स्पेशल राउंड काउंसलिंग। तो आपको जो भी कॉलेज मिला हुआ अगर आप उसको फ्रीज कर रहे हैं तो अपने कॉलेज वगैरह का फीस वगैरह के बारे में पता कर लीजिए कितना एग्जैक्ट फीस वगैरह लगेगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज पे 30 तारीख रिपोर्टिंग डेट है, फिजिकल रिपोर्टिंग 30 सितंबर है। 1 दिन पहले पहुंच करके 2 दिन पहले पहुंच करके उसके बारे में पूरा पता लगा लीजिए एक बार जाकर के, फिर आप 30 तारीख को जाकर के एडमिशन ले लीजिए। बाकी जो बच्चे हमने बताया था कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, AKTU के अलावा जो बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उससे अच्छा किसी भी यूपी के प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है इन यूनिवर्सिटीज से बहुत बेहतर है। मतलब ये सही नहीं है, ये उसकी तुलना में कोई भी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, कितना भी बेकार कॉलेज से करेंगे, इससे इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी हमेशा। AKTU की वैल्यू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ज्यादा रहेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आजकल बीटेक करा रही हैं, और वहां पे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम पे आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें जो कोर्स है ना, कोर्स जो है ना वो सेल्फ फाइनेंस है। कोर्स क्या है? सेल्फ फाइनेंस है आपका। तो कोर्स आपका सेल्फ फाइनेंस रहेगा। सारे टीचर जो होंगे ना, जितने भी टेक्निकल टीचर होंगे, टेक्निकल टीचर जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे? प्राइवेट होंगे।
किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किए रहेंगे वही जाके आपको पढ़ाएंगे, मतलब बीटेक वाले ही जा करके आपको पढ़ाएंगे, और जिस कॉलेज से आप पढ़ेंगे उससे भी घटिया कॉलेज से वो बीटेक किए रहेंगे, तो आप स्थिति बहुत खराब होती है। मैं इस नाते आगाह कर दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छी नहीं होती है, उसकी तुलना आप किसी भी यूपी के प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। रीजन मैंने बहुत वीडियो में बता दिया, रीजन मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्यों खराब होती है, कई वीडियो मैंने उस बारे में बता चुका हूँ। तो ये काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी हो गई। तो अगर इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9721583577। अब जिनको गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पूछना है, क्राइटेरिया ये है कि उनका रैंक जो है 1000 रैंक के अंदर होगा, वही हमकी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में डिस्कस करेगा, 1000 रैंक से ऊपर वाले नहीं करेंगे। अब इसका रीजन क्या है, बहुत सारे मेरे पास ऐसे फोन आए हैं जिनका रैंक 11,000 है। 11,000 मतलब लगभग 14-15,000 बच्चे फॉर्म भर देते, किसी का 8,000 है, किसी का 5,000 है, किसी का मतलब 9,000 है, किसी का 2500 है, किसी का 2800, किसी का 3200 है। ऐसे बच्चे हमको फोन करके बोले कि सर हमको आईआईटी में सीएस मिल जाएगा कि नहीं, हमको आईआईटी में सिविल मिल जाएगा कि नहीं। तो बताइए, जब 500 रैंक वालों को नहीं मिल पा रहा है तो 11,000 रैंक वालों को कहाँ से मिल पाएगा। तो हमारे घर का तो स्कूल है नहीं, हम दे देंगे। तो रिक्वेस्ट है, जिनका 1000 जनरल ओबीसी वाले बच्चे जो है 1000 रैंक के अंदर है, उनको हो सकता हो लास्ट राउंड तक, स्पेशल राउंड तक गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई मिल जाए। लेकिन जनरल ओबीसी वाले जो इसके ऊपर हैं उनको नहीं मिलेगा 1000 रैंक के ऊपर, और एससी वालों को 1500 रैंक के अंदर मिलने की पॉसिबिलिटी, जिनका 1500 रैंक तक है उनको हो सकता है कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और टीएफडब्ल्यू सीट कहीं पे भी नहीं है, टीएफडब्ल्यू सीट कहीं पे भी नहीं है, टीएफडब्ल्यू किसी को नहीं मिल रहा। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए हमको टीएफडब्ल्यू मिलेगा, टीएफडब्ल्यू कहीं से किसी को भी नहीं मिल रहा है। बाकी जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो टॉप के प्राइवेट कॉलेज से वो बीटेक कर सकते हैं, वो आरईसी से अच्छे होते हैं। जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं वो आरईसी से अच्छे माने जाते हैं, वहां से आप लोग बीटेक कर सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है। लेकिन जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज उनकी फीस लगभग 1.5 लाख के आसपास है, किसी का 10-20 हजार कम भी है, किसी का 10-20 हजार ज्यादा है। ऑन एवरेज 1.5 लाख के आसपास आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस है। तो अगर इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझसे 9721583577 पर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।